बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कनकोट से, जहां पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने के बाइस सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कश्मीर में कबायली झगड़ों और अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के बाइस बेगुनाह शहरियों की जानी और माली नुकसान के खिलाफ उकरा बरादरी और सियासी समाजी रहनुमाओं ने SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। कनकोट मुजाहरे की क़यादत वकील कुर्बान दलमराद दहानी और सूबेदार बाजकानी ने की, जबकि बड़ी तादाद में वकला, सियासी समाजी कारकुनान, शहरियों और मुख्तलिफ मुकाबला फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कबायली तनाज़ात के खात्मे और ज़िले में पायदार अमन के क़याम का मुतालबा किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीर कनकोट ज़िले में अरसा दराज से जारी कबायली झगड़ों के बाइस कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि आम शहरी खौफ और बेचैनी की फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कबायली दुश्मनियों के बाइस तालीमी, समाजी और माशी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। लाहौर की बात करें, जहाँ पर लालिका हाउस में एक अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मज़हर रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक लालिका हाउस में एक अहम सियासी बैठक सदाबहार MNA मेंबर कौमी असम्बली मियाँ आलिम दाद लालिका से भावल नगर की अहम सियासी समाजी शख्सियात की मुलाकात। लालिका हाउस लाहौर में भावल नगर की अहम सियासी समाजी शख्सियात, जिनमें मियाँ अब्दुर्रहमान महार, मोहम्मद ताहिर आरिफ भट्टी, उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ असद मुमताज, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल मोहम्मद सरफराज जोइया और मियाँ आमिर इकबाल जोइया शामिल हैं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मसाइल और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस बैठक में मौजूदा तमाम शुरका ने अवामी फलाही तरक्की मनसूबों और हल्के के मसाइल के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक किया। रावलपिंडी की बात करें, जहां पर चौधरी नईम इजाज के फंड से तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो गया। सैयद इजाज हंशा की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का PP10 की यूनियन कौंसिल धंधा के गाँव धंधा और ठल्ला खोर्द में तरक्याती कामों के लिए मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी नईम इजाज के फंड की फ्राहमी चौधरी नईम इजाज की टीम ने सर्वे करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के हल्का PP10 के मेंबर पंजाब असम्बली पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम इजाज की तरफ से पूरे हल्के में तरक्याती काम जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ यूनियन कौंसिल धंधा के गाँव ठल्ला खुर्द आवर धंधा के लिंक रोड और गलियों की पुख्तगी के लिए चौधरी नईम इजाज ने टीम भेजकर सर्वे मुकम्मल करवाया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन मंसूबों पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। मुकामी अफराद जनरल कौंसिल फ़हीम, फोकल पर्सन मलिक वहीद, यासिर अल्ताफ, कैप्टन अशरफ, सदर चौधरी मुदस्सिर, चौधरी बिशारत, चौधरी शबीर और मिर्जा अनीस ने टीम के हमरा सर्वे मुकम्मल करवाया। जैकबाबाद में अगवानी को तरसाने वाले होल्डिंग कैंप में बड़ा हंगामा सामने आया। इजाज टालानी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों की निगरानी के लिए कायम होल्डिंग कैंप में इंतजामिया और पुलिस आमने सामने आ गई। राय के मुताबिक पुलिस नफरी को खाना न मिलने के मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस इंस्पेक्टर लियाकत अशारी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इधर बुध के रोज 2008 गैर मुल्कियों को चमन बॉर्डर रवाना किया गया, जबकि कराची से मजीद 156 गैर मुल्कियों को जैकबाबाद होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया। सवाल यह है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद इंतजामी तनाज़ात का शिकार हों तो इतने हसास ऑपरेशन की निगरानी कैसे होगी? क्या होल्डिंग कैंप में इंतजामी बहरान जन्म ले चुका है? जिम्मेदार कौन है और जवाबदार कौन? दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर इंस्पेक्टर को धक्के देते रहे। वाज़ेह रहे कि राय के मुताबिक जिला इंतजामिया होल्डिंग कैंप के फंड्स में से बड़े पैमाने पर करप्शन कर रही है। नवाबशाह की बात करें, जहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। अब्दुल गनी सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका के मरकजी क़यादत और सिंध के सूबाई सदर मकबूल महर की हिदायत पर बढ़ती हुई महंगाई, मुलाजमीन के तनख्वाहों में 200% इजाफे, अस्किरों पर नजरसानी और सिंध हुकूमत के सामने पेश किए गए। चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए HM ख्वाजा गार्डन से नवाबशाह प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जिला सदर एपका बाजी खान लशारी, जनरल सेक्रेटरी अला बचायो कुरैशी, एजुकेशन यूनिट के सदर अली अकबर जरदारी, जनरल सेक्रेटरी GM जमाली, साबर अली जरदारी और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद सरकारी मुलाजमीन के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 200% इजाफा किया जाए, अस्किरों पर फौरी नजरसानी की जाए, चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर किया जाए, महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दामात भी किए जाएं। मुकर्ररीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजमीन के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं और उनकी माशी मुश्किलात का अज़ाला किया जाए।
चिनौट की बात करें जहां पर एक गरीब किसान ज्यादती के बाद इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रजुआ सादात और थाना कोट वसावा की हदूद में एक गरीब किसान मुबैना ज्यादती के बाद इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर हो गया। मुतासरा किसान मोहम्मद उमर जट कौम जट सकना मोहल्ला लाहौरी गेट चिनौट के मुताबिक इसने 2 मुख्तलिफ मकामात पर 5-5 एकड़ जरी रकबा ठेके पर हासिल किया और जमीन मालकान को 12 लाख रुपए एडवांस भी अदा किए। किसान का कहना है कि इसने अपनी मेहनत और सुरमाया लगाकर 10 एकड़ रकबे पर मकई की फसल काश की, मगर जब फसल तैयार होने के बाद कटाई के लिए पहुंचा तो पूरी फसल गायब थी। मुतासरा किसान के मुताबिक तहकीकात पर मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर जमीन मालिक मलिक नदीम अब्बास वल्द मंजूर कौम खोखर सकना मोजा बुखारियां मुलाजिम सरफराज वल्द हक नवाज कौम जुंजुआ और दीगर साथियों की फसल काट कर फरोख्त कर दी। मुतासरा किसान ने आला हुकाम से इंसाफ और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद की बात करें जहाँ पर सहाफ़ी नेमतुल्लाह को हिरासत करने और धमकाने के इंकशाफात सामने आए। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद नौजवान सहाफ़ी नेमतुल्लाह चांडियों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में रखने और धमकाने के इंकशाफात। हैदराबाद के नौजवान सहाफ़ी नेमतुल्लाह चांडियों ने इल्जाम आयद किया कि इन्हें 3 जून की रात 9:30 बजे मुबैना तौर पर थाना साइड से तारुकने वाले पुलिस एहलकार सजाद गुज्जर और उसके साथियों ने जबरदस्ती उठाकर थाने मुंतकिल किया, जहाँ उन्हें 1-1.5 घंटे तक बगैर किसी कानूनी जवाब के बिठाकर हिरासत किया गया और सहाफ़ती अफराज की अंजामदही से बाज रहने की धमकियां दी गई। नेमतुल्लाह चांडियों के मुताबिक इन्हें खबरदार किया गया कि अगर साइड पुलिस के खिलाफ खबर नशर या शाया की तो झूठे मुकदमात में फंसाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इकदाम आज़ादी सहाफत और अवाम के हक मालूमात पर हमले के मुतरादिफ है। वाज़ेह रहे कि मुतलका एहलकार सजाद गुज्जर के खिलाफ माजी में भी मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियाँ मनशियात फरोश अनासिर से ताल्लुकात और अवामी शिकायत सामने आती रही हैं, जिनकी तहकीकात का मुतालबा किया जाता है। सहाफ़ी बरादरी ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गोजर खान की बात करें जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गोजर खान इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान का MC बॉयज हायर स्कूल गोजर खान में कायम इम्तिहानी मरकज का दौरे के दौरान इम्तिहानी अमले की हाजिरी, इम्तिहानी इंतजामात, सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इम्तिहानी मरकज में तमाम इंतजामात तसल्ली बख्श पाए गए। CCTV कैमरे फाल थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान का MC बॉयज हायर स्कूल गुजर खान में कायम इम्तिहानी मरकज का दौरे के दौरान इम्तिहानी अमले की हाजिरी, इम्तिहानी इंतजामात, सिक्योरिटी और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इम्तिहानी मरकज में तमाम इंतजामात तसल्ली बख्श पाए गए। CCTV कैमरे फाल थे, जबकि इम्तिहानी अमल पुरअमन और शफाफ अंदाज में जारी था। थरपारकर की बात करें जहाँ पर सिंध पसंद पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अब्दुल लतीफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मुट्ठी में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से मनशियात, महंगाई और बुनियादी सहूलियात की कमी के खिलाफ एहतजाजी रैली। सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला थरपार के सदर कामरेड घनश्याम माहली, शाहिद रिंद और दीगर शहरों की क़यादत में मुट्ठी शहर में मनशियात की बढ़ती हुई फरोख्त, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और अदवायात की कमी, बंद पड़े स्कूलों की बहाली, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पार्टी कारकुनान, समाजी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि जिले भर में मनशियात की फरोख्त का खात्मा किया जाए, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और अदवायात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए, बंद पड़े स्कूलों को फौरी तौर पर खोला जाए और उनमें फर्नीचर समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।